हमारे साथ डॉक्टर अयूब मेहर मौजूद हैं, माहिर मईशत, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने सुना ही होगा अभी तक जो महंगाई की सूरत हाल है, ऐसे में आवाम का क्या रद्द अमल है, लेकिन दूसरी जानिब जो एक नया कैबिनेट तश्कील दी गई है कल, किस तरह से देखते हैं। और अभी हम बात भी कर रहे थे कि वजीर खजाना जो शमशाद अख्तर हैं, इनको बहुत चैलेंजेस होंगे। क्या लगता है कि इस निगरान सेटअप के लिए क्या आगे चैलेंजेस हैं, महंगाई को लेके या ओवरऑल भी मुल्क की मईशत को संभालने के लिए? देखिए, पहली बात ये कि निगरान हुकूमत हो, कोई भी, हम 2-4 नाम आ रहे थे सुनने में, उनमें से कोई भी नाम हो, कोई भी सेटअप हो, केयर टेकर हो या इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, लेकिन चैलेंजेस वही रहेंगे। जो चैलेंज से इसका ताल्लुक हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल से है कि जो अब इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि हमने IMF की कंडीशनलिटीज एक्सेप्ट की हैं, उनसे एग्रीमेंट हुआ है, उनसे हमें मजबूरी में लोन लेना पड़ा है। हमारी टैक्स टू GDP रेशो हो या डेट टू GDP रेशो हो, जो प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है वो एक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, हमें उनको रियलाइज करना है। चाहे कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट का सेटअप हो, वो इनको चैलेंजेस तो बहरहाल उनसे तो निपटना होगा। जो मौजूदा सेटअप बना है केयर टेकर का, इसमें एक दफा पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने इंडिकेट किया था कि केयर टेकर सेटअप में एक चीज बहरहाल होती है, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे नहीं होते, वो इलेक्टेड लोग नहीं होते, तो वो हार्ड स्टेप जो लेने होते हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट लेते हुए सोचती है, केयर टेकर को जाहिर है उस तरह से नहीं सोचना होता, वो हार्ड स्टेप ले लेते हैं। ये माजी में भी इस तरह से होता रहा है, तो वो एक पब्लिक डॉक्टर साहब, केयर टेकर सेटअप के पास फैसले करने की जितनी सलाहियत या सकत है, उसमें क्या अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई मार्जिन भी है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली उनके सामने जो चीज होती है, जो चैलेंजेस होते हैं, उसमें होता है, उसमें मैक्रो लेवल की वो पिक्चर देख रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनको अपने इलेक्शन में नहीं जाना, एक एक शख्स के पास नहीं जाना, कोई सीट नहीं विन करनी, तो उनके पास वो जो जिसको हम माइक्रो चैलेंजेस कहते हैं इकोनॉमिक्स में, या यूं कहें आम आदमी के, जो इंडिविजुअल्स के जो मसाइल होते हैं, उससे उनका फोकस हटा हुआ होता है। लेकिन एक चीज है कि मौजूदा सूरत हाल में जो शमशाद अख्तर साहबा का जहाँ तक ताल्लुक है, तो हम दो चीजें जहन में रखनी होंगी। एक ये कि ये पहले भी केयर टेकर रही हैं, केयर टेकर सेटअप में आ चुकी हैं 2018 में, तो उस वक्त अगर देखें तो इन्होंने कोई बहुत ज्यादा हार्ड स्टेप एज कम्पेयर टू दी अदर जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, उससे अगर कंपेयर करें तो उस वक्त कोई इतने हार्ड स्टेप नहीं लिए गए थे। मोर और लेस सूरत हाल यही थी। दूसरा, क्योंकि मुझे पर्सनल इनके साथ काम करने का एक एक्सपीरियंस मेरा रहा है, अच्छा, एक अच्छी चीज मैं ये समझता हूँ कि मैं आप रिकॉल अगर किया जाए तो जब 2007-8 में एक प्रॉब्लम पाकिस्तान ने फेस की थी कि उस वक्त ये वो दौर था जब ऑयल मार्केट, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जंप कर गई थी, बहुत तेजी से शूट कर गई थी, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी अनफॉर्चुनेटली 2-3 साल जो था उनमें नेगेटिव ग्रोथ आ रही थी। तो उस वक्त हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 2005-6 में काफी अच्छे बिल्ड हो चुके थे, उनमें एक बहुत तेजी से डिक्लाइन आया और पाकिस्तानी करेंसी पर प्रेशर आया। तो टेम्परेरी जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, वहां से एक रिकमेंडेशन आई कि किसी तरह से हमें इनको स्टॉप करना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आउटफ्लो को, और मार्जिनल फाइनेंसिंग एक इंडस्ट्री के लिए कंडीशन होती है, वो इम्पोज की गई ताकि इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाए। लेकिन शमशाद अख्तर साहबा ने बहुत जल्दी उस कंडीशन को रिलीज कर दिया था, उसको रिमूव कर दिया था, ताकि इंडस्ट्री या पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है या बिजनेस इंटरप्राइजेस वो सफर ना करे। ठीक है। और इसमें बैंकर की तरफ से मैं देख रहा था, जिस तरह आज IMF का प्रेशर है, उस वक्त बैंकर्स की तरफ से प्रेशर था कि रिस्क ना लिया जाए और मार्जिनल फाइनेंसिंग रखी जाए। लेकिन शमशाद अख्तर साहबा ने इंडस्ट्री के लोगों को और बैंक्स के प्रेसिडेंट के एक कंबाइंड मीटिंग कराई थी, और उस मीटिंग में इमीडिएटली जो डिसीजन लिया था वो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी या यूं कहें एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट ना पड़े, उसके हक में फैसला दिया था। और इमीडिएटली तो इस बात से हम आपकी डॉक्टर साहब ये समझें कि जो शमशाद अख्तर साहिबा हैं वो अच्छे फैसले और प्रॉम्प्ट फैसले वो ले सकती हैं, और जाहिर बात है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फैसले लेना बड़ा जरूरी है। ये बोल्ड फैसले ले लेती हैं। मैंने बोल्ड फैसले। अच्छा, इनके साथ ही गौहर एजाज साहब की शख्सियत के हवाले से भी थोड़ा सा उनका भी मैं चाहूंगा कि उनके हवाले से भी हमें बताइए, क्योंकि वो तिजारत का पोर्टफोलियो है, ये दोनों पोर्टफोलियो इस वक्त अहम तरीन है, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा।
जी बिल्कुल सही है। और गौहर साहब का भी एक्सपीरियंस है, वो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं उसके। और उनका पाकिस्तान की इंडस्ट्री से मैं समझता हूँ उनका अच्छा एक्सपीरियंस है। ना सिर्फ एक्सपीरियंस है बल्कि मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखा है कि उनमें एक पैट्रियोटिज्म नजर आता है। वो जो बाहर के कंडीशनलिटीज है उससे ज्यादा उनमें पैट्रियोटिज्म का एक एस्पेक्ट है उनके पास। और ये उन्हीं की तरफ से एक दफा प्रपोजल आई थी कि हम बजाय इसके कि इन्हिसार करें कि बाहर से लोन लें, बार बार लोन लें, उन्हीं की तरफ से प्रपोजल आई थी कि हमें अगर हम वही फोकस जो है वही जितना हम जोर लगा रहे हैं अगर वो जोर एक्सपोर्ट को बढ़ाने में लगा दे तो एक्सपोर्ट से हम इसलिए अर्निंग कर सकते हैं कि हमें फिर बाहर से लोन नहीं लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल है अब ये इम्प्लीमेंट वो खुद कर सकते हैं, जो पॉलिसी उनके जहन में थी। अब वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात यकीनी तौर पे उनको करनी चाहिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। बल्कि अब वो इस तरह से एक पावर में वो इस 3 माह में कम से कम बहुत सारे ऐसे स्टेप ले सकते हैं। लेकिन अब डॉक्टर साहब हालात भी तो वैसे नहीं है ना, जैसे आज से 6 महीने 8 महीने पहले हम कर सकते थे। अब ना तो हम अपनी जो हमारी करेंसी की स्ट्रेंथ है उसको उस तरीके से हम देख सकते हैं, ना हम मतलब अनप्रिडिक्टेबल किस्म की सूरत हाल है ना, वो एक उस जोन में हम चले गए हैं। तो अब भी आपको लगता है कि अगर करना चाहें तो कर लेंगे? करेंसी की जो सूरत हाल है वो एक्सपोर्टर्स तो हक में जाती है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स डिवैल्यूएशन की बात करते थे कि हम एक्सपोर्ट हमारी बढ़ जाएंगी, हमारी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कम प्राइस पे हो जाएंगी। तो एक्सपोर्टर्स के हिसाब से तो ये एक अच्छी सूरत हाल है। लेकिन इसमें मसला सिर्फ इतना होता है कि डिवैल्यूएशन की वजह से बिल बढ़ जाता है, इंपोर्ट महंगी हो जाती है। दूसरा, एक्सपोर्ट्स जो हम चीजें करते हैं उनका भी बहुत सारा रॉ मटेरियल होता है, स्पेयर पार्ट होते हैं मशीनरी के, जो इंपोर्ट करना पड़ते हैं। तो उससे रिलेटेड हमें पॉलिसीज बनानी है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट भी इम्प्रूव करनी है, और वो रॉ मटेरियल या वो स्पेयर पार्ट्स जो हम इम्पोर्ट करते हैं उनका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमें पाकिस्तान में उसके लिए हमें अरेंजमेंट करनी है। उससे तो फिर बड़े कार्टेल से लड़ना पड़ेगा हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब जी बिल्कुल विल पावर चाहिए, इनको बहुत सारे स्टेप ऐसे लेने होंगे जहां विल पावर चाहिए। और जो बेसिकली जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है, जो चैलेंजेस है, वो हम रिसोर्सेज की भी बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त कम है, हम चाहेंगे एंड पे महंगाई के हवाले से एक और सवाल। जाहिर है पब्लिक इंटरेस्ट को तो यही है कि महंगाई बढ़ेगी, कम होगी। वैसे कम होने के तो चांसेस लग नहीं रहे हैं। जो पेट्रोल महंगा हुआ है इसके बाद अब ऑब्वियसली एक चीज महंगी होती है तो उससे रिलेट करके बाकी दीगर चीजों को भी महंगा कर दिया जाता है। और अभी हमने देखा है कि ऑलरेडी इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है। सो हाउ डू यू सी इन द कमिंग मंथ्स के क्या सूरत हाल होने वाली है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली महंगाई का मसला जो है इसको सॉल्व करना इतना आसान भी नहीं है, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हम खबर देने की पोजीशन में है। रीजन ये है कि सिर्फ डिवैल्यूएशन की बात नहीं है, बल्कि अभी जो करंट जो 2 दिन पहले की जो ऑयल प्राइस हाइक हुई है उसके बाद ग्लोबल प्राइसेस ऑयल की और इंक्रीज कर गई हैं। और ग्लोबल प्राइसेस का इम्पैक्ट जो है वो जाहिर है डोमेस्टिक प्राइस पर आखिर में ट्रांसफॉर्म तो होता है। तो अगर ये उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो फिर महंगाई के कम होने की चांसेस नहीं है। लेकिन ये लोग अगर जो केयर टेकर सेटअप के लोग हैं, अगर ये इस चीज को समझते हुए, क्योंकि महंगा ऑयल प्राइस का इंक्रीज होना ये तो सबके लिए है ना, पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये जो नेबर कंट्रीज हैं उनके लिए भी है, पूरी दुनिया के लिए एक फिनोमिनन है। बिल्कुल दुनिया के लिए ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन उसके लिए पॉलिसीज ऐसी अडॉप्ट की जाती है। और सबसे ज्यादा ये जरूरी है, जैसे कि आपने कहा कि विल बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो डिसीजंस लेने होंगे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स लेते हुए हिचकिचाती हैं। खास तौर पे उन कार्टल्स को तोड़ना होगा जो कि प्राइस इंक्रीज का बाइस बनते हैं और गवर्नमेंट्स कुछ कर नहीं सकती। इसमें बहुत सारे अवामिल आ जाते हैं, प्राइवेटाइजेशन भी आ जाती है, प्राइसेस भी आ जाती हैं, बहुत कुछ आ जाता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में डिटेल्स मजीद बात करेंगे आपसे। आपने एक ओवरव्यू हमारे सामने रखा। डॉक्टर साहब मुतमईन हैं जो 2 अहम वज़रा की तकर्री है, खासतौर पर वज़ीर ख़जाना की और वज़ीर तिजारत की। उनका कहना है कि उम्मीद है कि वो अच्छे फैसले लेकर मुल्क को मुश्किलात से निकालने में मददगार साबित होंगे।